उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में 9 जुलाई को भारतीय प्रीमियम अल्कोहलिक बेवरेज उद्योग की आधिकारिक पहचान इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI ने प्रदेश के अल्कोवेब उद्योग पर एक व्यापक रिपोर्ट को पेश किया। ये रिपोर्ट प्रदेश में अल्कोवेब उद्योग की क्षमता तथा आर्थिक योगदान पर रोशनी डालती है, साथ ही में नौकरियों के सृजन, राजस्व, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इस उद्योग की भूमिका को भी दर्शाती है। रिपोर्ट के लॉन्च के अवसर पर नितिन अग्रवाल, राज्य मंत्री एक्साइज, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक विकास एवं सार्वजनिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रगतिशील एवं पारदर्शी एक्साइज प्रणाली के निर्माण की दिशा में प्रतिबद्ध है। ISWAI यूपी इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025 नौकरियों के सृजन से लेकर गांवों की प्रगति और पर्यटन के विकास तक इस उद्योग के बहुआयामी योगदान को दर्शाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी के अल्कोहलिक बेवरेज उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मार्केट रेवेन्यू में 56,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो राज्य के GDP का 2.5% है। कृषि निर्माण, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक और रिटेल से जुड़ा होने के कारण ये उद्योग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करता है। ISWAI के मुताबिक ये रिपोर्ट राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश एक आर्थिक पावर हाउस के रूप में बदल रहा है और अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर इस यात्रा में महत्वपूर्ण पार्टनर है। अनुकूल नीतियों एवं प्रशासन के द्वारा प्रदेश प्रीमियम बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग एवं टूरिज्म का हब बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ने 2028 तक $1 ट्रिलियन की इकनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में ISWAI की ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि किस तरह अल्कोहलिक बेवरेज उद्योग दीर्घकालिक और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभा सकता है। बता दें कि ISWAI यूपी इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025 उत्तर प्रदेश के अल्कोवेब उद्योग का एक पहला व्यापक अध्ययन है, जिसे अल्कोवेब कंपनियों, उद्योग जगत के विशेषज्ञों और IWSR जैसे विश्व स्तरीय स्रोतों के सहयोग से डेवलप किया गया है। इस अवसर पर इंस्टेंट खबर से मीडिया बाइट में ISWAI के रीजनल डायरेक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि अल्कोहल सेक्टर रोज़गार पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए और टूरिज़्म सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस रिपोर्ट में इसी को आधार बनाकर भविष्य की नीतियों की चर्चा की जाएगी। तो चलिए उन्हें सुनते हैं। We are from International Spirits and Wine Association of India, formerly known as ISWAI. It's an apex body of all the global companies working in India. We are basically interface between the government and the industry. So we represent the industry. So the today's summit is basically to promote UP as a production hub and an export hub rather from a consumption hub. So in that regarding we had also launched a report which is known as Economic Report of Uttar Pradesh, which highlights basically the significant role played by the alcohol industry and its linkages to other sectors in terms of their growth and development. जैसे ये जो सेक्टर है अल्कोहल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, फार्मर्स इनकम के लिए एंड टूरिज़्म के लिए बड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो हाईलाइट हमने इस रिपोर्ट में किया है और इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ही फर्दर डिस्कशंस करके पॉलिसी को न्यू लेवल पे कैसे लेके जाना है, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट। सर, मेरा एक सवाल ये है कि यूपी के किन ज़िलों में शराब की खपत सबसे ज़्यादा होती है? ये फिगर हमारे पास अभी नहीं, आपके पास नहीं? बस अच्छा, वो आपको विभाग से ही मिलेगी। कर्नाटका पहले कैपिटल ऑफ लिकर होता था इंडिया का, अब वो जो है यूपी हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग GDP का 2.5% लगभग जो है इनकम है। ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, हाँ। उत्तर प्रदेश। और सरकार का जो अपना राजस्व है, रेवेन्यू है, उसका 25% जो है आफ्टर GST इम्प्लीमेंटेशन अल्कोहल सेक्टर से ही आता है। अच्छा, आप
भले ही ये सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेरा सवाल एक ये है कि क्या ये सरकार की एक उपलब्धि है? ये सरकार की डेफिनेटली उपलब्धि है, जो राइट पोटेंशियल जो है आपका स्टेट का वो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। रादर स्टॉक जो है बाहर से आए या लोग कुछ ऐसी जो अनरेगुलेटेड अल्कोहल है पिए, सरकार ने यदि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई है, अवेलेबिलिटी बनाई है, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो सरकार का राइटफुल रेवेन्यू है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द स्टेट, वो बिल्कुल ठीक है।